वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत जिले के अलग अलग तहसील, अलग अलग गांव में जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को लेकर 30 तारीख 6 महीना 2025 तक विशेष आमंत्रित करने का काम किया है, उनको लेकर चर्चा करते हैं। हरियाणा सरकार सोनीपत जिले में एक गोहाना में पश्चिमी बाईपास, गोहाना लाखन माजरा रोड और वर्तमान में कुंडली में एसटीपी और विशेष प्रेशर पंप को लगाने के लिए विशेष कार्य करने वाली है, जिसके लिए सरकार ने हरियाणा के ई भूमि पोर्टल पर किसानों से जमीन मांगने का काम किया है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से किन किन गांव की जमीन हरियाणा सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से लेने वाली है, उन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। सोनीपत जिले में हरियाणा सरकार के ई भूमि लैंड पोर्टल के माध्यम से 3 जगह पर सरकार को जमीन की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसके लिए किसान 30 तारीख 6 महीना 2025 तक आवेदन करके अपनी जमीन को सरकार के समक्ष दे सकते हैं, जिनमें सबसे पहली जमीन एसटीपी और एमपीएस यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मैन पंपिंग स्टेशन के लिए 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जो वर्तमान के कुंडली में सोनीपत के इलाके में सरकार को है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 116 एकड़ जमीन जो गोहाना में बाईपास निर्माण के लिए सरकार को चाहिए। तीसरे स्थान पर 6.081 एकड़ जमीन जो वर्तमान के गोहाना के ही आहुलाना और गोहाना के इलाके में रोड को, लाखन माजरा रोड को बढ़ाने के लिए सरकार को जमीन चाहिए। चलिए आज इन 3 विशेष परियोजनाओं पर चर्चा करते हैं, जिनके लिए हरियाणा सरकार को लैंड पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से जमीन की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के ई भूमि लैंड पोर्टल पर भूमि आवश्यकता के बटन को दबाना होगा। जब आप भूमि आवश्यकता के बटन को दबाएंगे तब आपके सामने 84 नंबर यानी कि 84 नंबर नोटिफिकेशन शो होगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखने के बाद आप देखें यहाँ पर लिखा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इस जमीन की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसटीपी एंड एमपीएस एट कुंडली में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मैन पंपिंग स्टेशन को बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए सरकार को 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता चाहिए। आगे जिले की बात करें तो सोनीपत, तहसील की बात करें तो राई और गांव की बात करें तो कुंडली। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर GMJS 640782 GM लिखा है, मेमो नंबर 995। और यहाँ पर बात करें तो 5 किलोमीटर रेडियस नियर ड्रेन नंबर 6, जो ड्रेन नंबर 6 वर्तमान में कुंडली के एरिया में है, वहाँ पर इस एसटीपी और एमपीएस प्लांट को बनाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर भूमि मालिक पैनल एग्रीगेटर द्वारा राज्य सरकार को भूमि को की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव के लिए एक आमंत्रण का नोटिफिकेशन भी आपको शो हो रहा होगा। तो सरकार को पहली जो जमीन चाहिए वो कुंडली के एरिया में चाहिए, लगभग 4 एकड़ जमीन, जिसके लिए 30 तारीख 6 महीना 2025 तक कुंडली के जिनकी ज़मीन यहाँ पर है, सरकार उन्हें नोटिस भेजने का काम कर देती है, वो अपनी ज़मीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़मीन सरकार के समक्ष लैंड पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से दे सकते हैं। अब बात करते हैं सोनीपत में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है जिसके लिए सरकार को ज़मीन चाहिए। तो दूसरे स्थान पर सोनीपत में आपको नोटिफिकेशन संख्या 117 देखना होगा, जिसमें पब्लिक वर्क B&R डिपार्टमेंट को ज़मीन की आवश्यकता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न बाईपास यानी कि वेस्टर्न बाईपास, पश्चिमी बाईपास का निर्माण कार्य गोहाना में किया जाएगा, जिसके लिए सरकार को 116 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसमें जिला सोनीपत, तहसील की बात करें गोहाना और गांव की बात करें, जिन गांव की जमीन यहां पर जाएगी उनमें अहुलाना, गोहाना, खंदराई, महारा और ठसका गांव की जमीन यहां पर है। इसके लिए 30 तारीख 6 महीना 2025 तक जिन किसानों की 116 एकड़ जमीन है वो यहाँ पर अप्लाई करके अपनी जमीन सरकार के समक्ष दे करके लैंड पूलिंग पॉलिसी में सरकार के समक्ष साझेदार बन सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करते हैं प्रोजेक्ट का, जो UEMW 4067778UE है। यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी बाईपास जो आहुलाना, गोहाना, खंदराई, महारा, ठसका से होकर गुजरेगा। मेमो नंबर यहाँ पर 13/11/2019 -2B&RW 25/5/2019 यहाँ पर मेमो नंबर की तारीख दी गई है। यहाँ पर हैवी लोड व ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से लगभग 12 किलोमीटर लंबे इस पश्चिमी बाईपास को बढ़ाने का काम होगा, जिसका रूट महारा, ठसका, अहुलाना, असनगढ़, गोहाना और खंदराई गांव को क्रॉस करता हुआ वापस उसी रोड को कनेक्ट करने का काम करेगा। ये 12 किलोमीटर लंबा जो बाईपास होगा, गोहाना को इन फ्यूचर जिले में जब तब्दील किया जाएगा, गोहाना में नई प्रोग्रेस आएगी, गोहाना के नए सेक्टर की डेवलपमेंट या गोहाना नए मास्टर प्लान को जब मंजूरी मिलेगी तो 12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच तैयार किया जाएगा, उसी के आसपास में नए शहर की नींव रखने का विशेष कार्य होगा। तो हरियाणा सरकार यहाँ पर किसानों से जो बाईपास के लिए जमीन लेने वाली है वो लैंड पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से लेने वाली है। इसके लिए यहाँ पर भूमि मालिक पैनल एग्रीगेटर द्वारा राज्य सरकार को बिक्री के लिए आपके सामने एक
नोटिस शो हो रहा होगा, ये ऑनलाइन आमंत्रण होता है जो हरियाणा सरकार लगभग अपने हर आमंत्रण पर देने का काम करती है। अब बात करते हैं सोनीपत के तीसरे बड़े प्रोजेक्ट की। सोनीपत में सरकार को तीसरे प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन की आवश्यकता है वो आपके सामने है। सरकार को तीसरे प्रोजेक्ट के लिए 6.08 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन संख्या 124 को देखना होगा। पब्लिक वर्क B&R डिपार्टमेंट को यहाँ पर जमीन की आवश्यकता है। लैंड रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोहाना लाखन माजरा रोड, मतलब वर्तमान के गोहाना से लाखन माजरा रोड पर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें 6.08 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। सोनीपत के जिला तहसील गोहाना, अहुलाना गांव और गोहाना गांव में 30 तारीख 6 महीना 2025 तक किसान अप्लाई कर सकते हैं 6.081 एकड़ जमीन को लैंड पूलिंग पॉलिसी में देने के लिए, जिसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी सामने शो हो रहा होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर GCEP 183282 GC। यहाँ पर मेमो नंबर की बात करें तो यहाँ पर मेमो नंबर 9/91/2022 3B&RW। मेमो डेट की बात करें 21/4/2022 यहाँ पर मेमो डेट है। गोहाना लाखन माजरा रोड पर रेलवे फाटक से अहुलाना शुगर मिल तक इसके लिए 6.08 एकड़ की जमीन की आवश्यकता सरकार को है। तो हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत जिले में 3 विशेष परियोजनाओं के लिए सरकार को ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन की आवश्यकता है, जिनमें किसान 30 तारीख 6 महीना 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन हट जाएगा, जिसके बाद सरकार अगर जमीन अधिग्रहण करने में सफल हो पाती है तो सरकार अपने निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाएगी। यदि सरकार सफल नहीं हो पाती है तो इन फ्यूचर सरकार दोबारा से एडवर्टाइजमेंट को निकालने का भी विशेष कार्य कर सकती है। इस प्रकार सोनीपत कनेक्ट के माध्यम से हमने सोनीपत जिले में सरकार द्वारा ली जाने वाली 3 विशेष कार्यों के लिए जमीन के बारे में आपको वाकिफ करवाने का काम किया। आपको वीडियो कैसी लगी और अब तक यदि आपने हमारे नए चैनल सोनीपत कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि हमारे द्वारा सोनीपत और आसपास के दी जाने वाली हर खबर की बारीक अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।